नमस्कार दोस्तों, अगर आपने कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया वो महामुकाबला नहीं देखा तो मेरा आपसे एक ही सवाल है, भाई किस दुनिया में जी रहे हो? मतलब कल मैच नहीं हो रहा था, कल तो ईडन गार्डन्स में रनों का बारिश हुआ था। आईपीएल शुरू हुए अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं और कल के छठे मैच ने बता दिया कि इस साल गेंदबाजों की शामत आई हुई है। अगर आप केकेआर के फैन हो तो कल रात आपके लिए मातम जैसी थी, और अगर हैदराबाद के फैन हो तो भाई मिठाई बांटो, क्योंकि ईशान किशन की कप्तानी वाली हैदराबाद ने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता को उनके घर में घुसकर ऐसा धोया है कि रहाणे साहब आज सुबह अपनी कप्तानी वाली टोपी ढूंढ रहे होंगे। बोल क्या आपको भी लगा था कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मिलकर केकेआर की बखिया उधेड़ देंगे? चलिए आज के इस कड़क सीजन प्रीव्यू और मैच एनालिसिस को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं शुरुआत की। टॉस जीता कोलकाता के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने। रहाणे साहब का ये 200वां आईपीएल मैच था, लगा था कुछ यादगार करेंगे, पर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनकर हैदराबाद को न्योता दे दिया। ये वैसा ही था जैसे भूखे शेर को दावत पर बुलाना। जैसे ही ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे, लगा ही नहीं कि मैच शुरू हुआ है, लगा जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हों। पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और भाई साहब पहली ही गेंद पर अभिषेक ने जो कवर ड्राइव मारा वो सीधा बाउंड्री के पार। वैभव भाई लाइन ढूंढ रहे थे और अभिषेक रन। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर बोर्ड पर टांग दिए गए 84 रन, 84/1। मतलब भाई ये T20 मैच था या कोई रोड रैश गेम। ट्रेविस हेड ने 21 गेंदों में 46 रन बनाए। हेड को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल वाले मूड में है। उन्होंने केकेआर के गेंदबाजों को ऐसे ट्रीट किया जैसे वो इंटरनेशनल गेंदबाज नहीं बल्कि नेट बॉलर हों। और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, भाई इस लड़के ने तो हैदराबाद के लिए इतिहास रच दिया। डेविड वार्नर के बाद अभिषेक दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एसआरएच के लिए 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। अभिषेक ने 21 गेंदों में 48 रन ठोक दिए। केकेआर के फैंस बस अपना सिर पकड़कर बैठे थे और सोच रहे थे भाई हमने टॉस जीता ही क्यों। जब लग रहा था कि हैदराबाद 250 या 300 बना लेगी, तब केकेआर के लिए मसीहा बनकर आए जिम्बाब्वे के लंबे चौड़े गेंदबाज ब्लेजिंग मुजरबानी। भाई मुजरबानी ने कल जो स्पेल डाला है उसे देखकर लगा कि शोएब अख्तर की याद ताजा हो गई। उन्होंने पहले ईशान किशन को चलता किया। जी हाँ, ईशान किशन जो इस साल हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि पैट कमिंस अभी अनफिट हैं। ईशान किशन ने 14 रन बनाए और मुजरबानी के जाल में फंस गए। इसके बाद मुजरबानी रुके नहीं, उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी आउट किया और कुल 4 विकेट चटकाए। लेकिन भाई हैदराबाद की किस्मत देखो, जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो नीचे से निकले हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी। क्लासन ने अपनी क्लास दिखाई और 52 रनों की एक सॉलिड पारी खेली। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्हें मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला, उन्होंने 24 गेंदों में 39 रन बनाकर हैदराबाद का स्कोर 226/8 तक पहुंचा दिया। मतलब 227 का लक्ष्य। भाई इतना बड़ा स्कोर देखकर तो अच्छो गार्डन्स का मैदान छोटा जरूर है, पर 227 ये तो हिमालय चढ़ने जैसा था। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की। ईडन गार्डन्स पूरा पर्पल रन में रंगा हुआ था। उम्मीद थी कि केकेआर अपने घर में कुछ जादू करेगी। पारी की शुरुआत करने आए फिन एलन और अजिंक्य रहाणे। भाई पहले ही ओवर में फिन एलन ने डेविड पेन को 25 रन कूट दिए। लगा कि भाई आज तो कुछ अलग होने वाला है। 3 छक्के और 1 चौका। स्टेडियम में शोर इतना कि कान फट जाएं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। अगले ही ओवर में हर्ष दुबे आए और फिन एलन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कप्तान रहाणे भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 8 रन। भाई रहाणे साहब को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी टेस्ट क्रिकेट की यादों में खोए हुए हैं। आईपीएल के इस तूफानी फॉर्मेट में रहाणे की शांति केकेआर को भारी पड़ रही है। इसके बाद तो तू चल मैं आया वाली स्कीम शुरू हो गई। कैमरून ग्रीन और अंकुश रघुवंशी के बीच एक साझेदारी पनप रही थी, लेकिन फिर हुआ आईपीएल 2026 का सबसे कॉमेडी रनआउट। रघुवंशी ने शॉट मारा, ग्रीन दौड़े, रघुवंशी मुड़े और ग्रीन बीच रास्ते में खड़े रह गए। भाई ये रनआउट देखकर लगा कि क्रिकेट नहीं स्कूल का पीटी पीरियड चल रहा है। गजब बेइज्जती है। भले ही केकेआर हार गई, पर अंकुश रघुवंशी ने दिल जीत लिया। इस 19 से 20 साल के लड़के ने 29 गेंदों में 52 रन बनाए। रघुवंशी को देखकर लगता है कि केकेआर का भविष्य सुरक्षित है, पर फिलहाल तो वर्तमान में सूजी है। जयदेव उनादकट ने अपनी चतुराई दिखाई और 3 विकेट लिए। उनादकट को लोग ट्रोल करते हैं, पर कल उन्होंने दिखा दिया कि ओल्ड इज गोल्ड। ईशान मलिंगा ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। पूरी केकेआर की टीम 161 रनों पर सिमट गई, यानी 65 रनों की करारी हार अपने ही घर में अपने ही फैंस के सामने। हैदराबाद के लिए ये जीत एक बहुत बड़ा बूस्ट है। ईशान किशन की कप्तानी में टीम एकजुट दिख रही है। अब सवाल ये है कि क्या केकेआर इस झटके से उबर पाएगी या फिर रहाणे साहब को अपनी प्लेइंग 11 में कुछ सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। आप कमेंट में बताइए कि कल के मैच में आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था, अभिषेक शर्मा के छक्के या मुजरबानी के विकेट्स। तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही ताजा आईपीएल हाइलाइट्स, रोल और प्रीव्यू रोज आते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो, शेयर करो।